क्या हमारे ही प्रोफेसर लोग, डॉक्टर लोग, जो रिसर्च लोग हैं, हमारे बहुजन समाज के इतिहास पर जो रिसर्च करते हैं और फिर लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं और कहते हैं कि रक्षाबंधन यानी भारत के या हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार हैं वो हमारे नहीं हैं, ऐसा लोगों ने बताया पहले। लेकिन अभी वामसे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा ये सिद्ध कर दिया जा रहा है हर चीज़ में कि भारत के सारे ज़्यादातर हैं जितने भी त्यौहार हैं वो बौद्धिस्ट त्यौहार हैं, बौद्धों के त्यौहार हैं। और इस पर आज हम चर्चा करें क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन पे भी शांति स्वरूप बौद्ध जी ने एक किताब लिखी है, त्योहारों का रहस्य। मैंने 3-4 साल पहले पढ़ी और उसमें सीधा सीधा बताया हुआ है कि रक्षाबंधन जो है वो बौद्धों का हमारा त्यौहार नहीं है, मतलब बौद्धों का त्यौहार नहीं है, मूल्यवासी लोगों का त्यौहार नहीं है। और साथियों, सिर्फ उन्होंने ही नहीं, शायद उस किताब के आधार पर जितने भी सिंगर हैं, बहुजन सिंगर हैं, कथावाचक हैं, बौद्ध जितने भी लोग हैं, आप नेट पर जाकर देखेंगे तो सारे के सारे लोगों ने यही कहा है कि रक्षाबंधन जो है वो बौद्धों का त्यौहार नहीं है, मूल्यवासी लोगों का त्यौहार नहीं है, बहुजन समाज के लोगों का त्यौहार नहीं है, इसको नहीं मनाना चाहिए। लेकिन साथियों, वामसे मानवर बावन शर्म साहब और उनसे जुड़े, उनके संगठन जुड़े हुए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के डॉक्टर प्रताप चाटके क्या बोलते हैं, मैं उनकी पूरी खबर में आपको पढ़ के सुनाता हूँ पूरी, कि वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं ये लोग गुमराह कौन कर रहा है, वो इस पर आप लोग देखें ये लोग क्या बोलते हैं, देखें। मैं आपको पूरी खबर इसकी सुनाता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, हर बार 2 साल से लिख रहे हैं वो, कि जो रक्षाबंधन है वो बौद्धों का त्यौहार है। और वो कैसे, वो देखिए सबूतों के साथ में उन्होंने लिखा है, रक्षाबंधन बौद्ध उत्सव है। 19वीं सदी में रक्षाबंधन का स्वरूप भाई बहन के रक्षा सूत्र बांधने का उत्सव के रूप में सामने आया था, लेकिन उससे पहले इस उत्सव का स्वरूप भिन्न था। 19वीं सदी में पहले ब्राह्मण लोगों ने राजा महाराजाओं को रक्षा सूत्र बांधते थे और उनके बदले में राजा महाराजाओं से उन्हें बड़े बड़े दान देते थे और उन्हें उनकी रक्षा का भरोसा देते थे। श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के दाहिने हाथ पर कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधते थे। और उन्होंने यहाँ पर कुछ टर्म लिखा हुआ है, हिंदू बरदा सागरा कोई ग्रंथ है, उसका नंबर भी उन्होंने लिखा हुआ है 1965.75 पेज नंबर पे, और 4332 उन्होंने नंबर लिखा है। किसी हिंदू जो ये वेद है उसका उन्होंने लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ सारी चीज़। दूसरी बात उन्होंने लिखा है 18वीं सदी के जो मुस्लिम कवि नरजर अकबरबादी 1735 और 1830 एडी ने अपनी नज़म में रस्सा सूत्र को राखी कहा और अपनी भावना व्यक्त करते हुए कि मैं ब्राह्मणों की तरह शहर के महत्वपूर्ण लोगों को रक्षा सूत्र राखी बांधना चाहता हूँ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रक्षा सूत्र को ही मुगल काल में राखी कहा जाने लगा। ब्राह्मणों के रक्षा सूत्र का प्रथम जिक्र भव्योत्तर पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार ब्राह्मण लोग राजा महाराजाओं को रक्षा सूत्र बांधते, उनके अपनी रक्षा की कामना करते थे। लाइट्स कम्युनिटीज इन द इंडूस सिविलियंस नेटर मेकअप 1955, ये जो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ थोड़ा मेरी मिस्टेक होती है, वो समझ लेना आप। चाहिए तो मैं आपका स्क्रीनशॉट उसको दे दूंगा, आप पढ़ लेना पूरा, उन्होंने सब लिखा हुआ है चीज़। 1998 220 भविष्य पुराण के प्रकरण 137 में रक्षाबंधन का महत्व भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं और श्रावण महीने की पूर्णिमा को राजा युधिष्ठिर ने अपने ब्राह्मण राजपुरोहितों से अपने दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांध लेने में फ़ायदा होगा, इसका बयान करते हैं। सोशल साइंस कम्युनिकेशंस अथॉरिटी पॉलिसी और सोशल ऑफ योगेंद्र सिंह, ये सब 2010 पेज नंबर 116। इस परंपरा के अनुसार राजा पुरोहित कपास का धागा बनाकर शुद्ध राजा के दाहिने हाथ पर बांध देता है और यह मूल मंत्र बोलता है, मैंने असुरों के राजा महाबली को जिस रक्षा सूत्र में बांध दिया था उसी रक्षा सूत्र में से मैं तुम्हें बांध रहा हूँ, तुम अपने वचन पर अड़िग रहो। इसका मतलब यह है कि प्रतिक्रांति के बाद रक्षा सूत्र की यह परंपरा ब्राह्मणों ने विकसित कर दी और शुद्ध राजा महाराजाओं को अपने काबू में रखने के लिए उन्हें हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते थे।
ब्राह्मणों के रक्षा सूत्र परंपरा का मूल कहा। इसके संदर्भ में अधिक अध्ययन करने पर पता चला कि रक्षा सूत्र की परंपरा प्राचीन बौद्ध परंपरा है। तथागत बुद्धा को थेरगांव 333 और थेरगाता 510 में अशुद्ध बुद्ध मतलब डर को भगाने वाला बुद्ध कहा गया। प्राचीन पाली साहित्य MN 386.13 में तथागत बुद्ध को खेमंकर बुद्ध मतलब भय से सुरक्षा देने वाला बुद्ध कहा गया है। इसलिए तथागत बुद्ध की अनेक मूर्तियां सांची, अमरावती, बरहुत, अजंता जैसे प्राचीन बौद्ध स्थलों पर अभय मुद्रा में मिलती हैं। बरहुत के स्तूप में चार राजाओं दिखाओं के द्वारपाल के रूप में शिल्प पर दिखाई देते हैं। उनके नीचे रक्षा सूत्र नामक सूत्र लिखा हुआ मिलता है। बौद्ध अनुयायी बरहुत स्तूप की प्रदक्षिणा करते हुए इन सूत्रों का पठन करते और भयमुक्त हो जाते थे। बौद्ध रक्षा सूत्रों का प्राचीन जिग्र जातक सूत्र में मिलता है, जिसका चीनी भाषा में अनुवाद धर्म रच नामक बौद्ध भिक्षु ने सन 285 में किया था। दुष्ट शक्तियों ने अपने अनुयायियों की रक्षा करने के लिए बौद्ध भिक्षु इन रक्षा सूत्रों का पठन करते थे। मुस्तानागा 1977 पेज 169। महामारी के दरमियान वैशाली नगर में गुजरते वक्त आनंद ने अपनी रक्षा के उद्देश्य से बुद्ध भिक्खा पात्र में पानी लेकर रक्षा सूत्रों के पठन के साथ उन्हें नगरी में छिड़क दिया था, ताकि दुष्ट शक्तियाँ से वैशाल नगरवासियों को सुरक्षा मिले। D. सिल्वा, P17 सुस्पाकर जातक कथा में बताया गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा करने के उद्देश्य में बोधिसत्व सत्य की क्रिया करते हैं और रक्षा सूत्रों के पठन के साथ अपने भिक्खा पात्र से पवित्र जल का जमीन पर छिड़काव करते हैं। 5वीं सदी में बुद्धो घोष अपने ग्रंथ सामपंथ साधिका में बताते हैं कि परित सूत्र पठन के दरमियान बौद्ध भिक्षु पानी और जल का उपयोग करते थे और सूत्र पठन करते थे वक्त उस धागे को काट कर अनेक अनुयायियों के हाथ में बांधते थे। तिब्बती ग्रंथ महासमाज में बताया गया कि चारों दिशाओं में राजाओं ने धागा हाथ में पकड़कर रक्षा सूत्रों का पठन किया और फिर भिक्षुओं के हाथ में वह धागा अपने हाथों में बांध लिया। इन संदर्भों में यह स्पष्ट हो जाता है कि रक्षा सूत्र की संकल्पना प्राचीन बौद्ध संकल्पना है और बुद्ध के समय की शुरू हुई है। पुरातत्वीय संशोधन से यह पता चला है कि रक्षा सूत्रों की परंपरा ईसा पूर्व 2वीं सदी में बौद्धों ने भारत में मध्य एशिया में फैलाई थी। भारत में भी इस बौद्ध परंपरा का बड़े पैमाने पर फैसला हो चुका था। द रक्षा लेटरेंस ऑफ रक्षा पटेर स्क्रीन 1992 जर्नल ऑफ PTS 16/109 और -182 इन्होंने लिखा है। जो इंग्लिश में उनके शब्द हैं जो भी पढ़ लेना अपने हिसाब से मैं भेज उसका आपको ये दे दूंगा। और भी लिखा है उन्होंने। देखो उपयुक्त उदाहरणों से पता चलता है कि रक्षा सूत्रों की श्रृंखला बौद्ध संकल्पना है और बौद्ध भिक्षु राजा महाराजाओं को तथा अनुयायियों को रक्षा सूत्रों के पठन के साथ उन्होंने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे। यह परंपरा आज श्रीलंका, म्यांमार जैसे बौद्ध राष्ट्रों में दिखाई देती है। श्रावण का महीना धम्म श्रवण का महीना है, इसलिए धम्म श्रवण के साथ इस पवित्र महीना की पूर्णिमा को धम्म सिखाने वाले भिक्षुओं के साथ हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर लेना अच्छा समझा जाता था, जो परंपरा बाद में रक्षा सूत्र परंपरा में तब्दील हुई। लेकिन भारत में प्रतिक्रांति के बाद में इस बौद्ध संकल्पना का भविष्य पुराण के माध्यम से ब्राह्मणीकरण किया गया। राजा महाराजा को रक्षा सूत्र बांधने वाले भिक्षुओं की जगह पर ब्राह्मणों को बिठाया गया, जिसके कारण भिक्षुओं की बजाय ब्राह्मण लोग राजा महाराजाओं को रक्षा सूत्र बांधने लगे। 19वीं सदी में ब्रिटिश से राजा महाराजाओं की परंपरा खत्म हुई और उसके साथ उनकी रक्षा सूत्र
बांधने की परंपरा भी बंद पड़ गई और भिक्खु ब्राह्मण राजाओं की जगह पर भाई बहनों को रक्षासूत्र बांधने लगे और इस तरह प्राचीन बौद्ध रक्षासूत्र परंपरा बाद में रक्षाबंधन उत्सव में तब्दील हुई। डॉक्टर प्रताप चाटके, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। साथियों, इतना बहुत कुछ उन्होंने इसमें बताया है। अभी कौन झूठा है कौन सही है ये चर्चा करेंगे हम लोग उस पहलू। अभी आप लोग बताए साथियों कि कौन सही है कौन गलत। आखिर बहुजन समाज के जो इतिहासकार लोग हैं वही हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आखिर हम किसकी बात माने? क्यों बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं लोग? और कौन सही है कौन गलत? अब मैं प्रताप चाटके साहब को बोलना चाहता हूँ कि साहब, आप इस पर एक चाहे तो किताब लिखें। जितने भी भारत के त्यौहार हैं इस पर या तो कोई किताब लाएं, सबूतों के साथ में लाएं। और जिन लोगों ने शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बताया पहले, और तमाम लोग, फिर बता रहा हूँ मैं, तमाम जो हमारे बुद्ध कथा वाचक हैं वो सब के लोग यूट्यूब पर देख लो आप, सारे के सारे लोगों का जो आपने जो बताया उनका डिफरेंट ही है। उनका सीधा एक कहने का मतलब ये है कि हमारा रक्षाबंधन हमारा त्यौहार है ही नहीं, और आप बता रहे रक्षाबंधन हमारा ही त्यौहार है। तो समाज में फिर ये समाज जिससे गुमराह हो रहा है, और समाज के जो बहुजन जो युवा लोग जाग रहे हैं वो लोग, जैसे हम जैसे लोग हैं, वो फिर सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये प्रश्न उठता है साहब। इस तरह से अभी के तुरंत मैं लाइव देख रहा था, वही चर्चा सारी चल रही है हमारे लोगों की कि रक्षाबंधन हमारा त्यौहार नहीं है। तमाम लोग, हमारे लोग, बहुजन के लोग वीडियो डाल के बैठे हैं यूट्यूब पर, तमाम लोग। मैंने तो आज से 5 साल पहले वीडियो देखा था, 5 साल पहले वीडियो देख चुका हूँ मैं, और किताब पढ़ चुका हूँ पहले, तो उसमें भी यही बताया हुआ है। शांति स्वरूप बौद्ध जी के द्वारा लिखी गई किताब त्योहारों का रहस्य, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन हमारा त्यौहार नहीं है। और वाम सेव के लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि रक्षाबंधन हमारा ही त्यौहार है। आखिर लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है हमारे लोगों को गुमराह करने की? इस पर आप लोग मतलब जानकारी तथ्यों से लाएं और लोगों आपस में आप लोग डिबेट करें पहले, तब लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएँ, नहीं तो लोग गुमराह ना करें बस।